स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे अब छत्तीसगढ़ की हो या फिर मध्य प्रदेश की, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबर, ताकि ना छूटे कोई भी शहर की कोई सी भी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मॉडल स्कूल में बच्चों की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों को तिरंगे के इतिहास के संबंध में जानकारी दी। साथ ही सीएम ने स्टूडेंट से राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने में बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में भी संवाद किया। शिवराज तिरंगे की कहानी रोचक और सरल भाषा में सुना रहे हैं। सीएम शिवराज ने हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि स्कूल की क्लास में बच्चों को बताया जाएगा कि तिरंगा झंडा राष्ट्र स्वाभिमान का प्रतीक है और भारत का गौरव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने खून पसीने की कमाई से ध्वज को फहराएंगे। ये हमारे राष्ट्र सम्मान का प्रतीक है, किसी से लेना या मांगने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तक्षशिला जैसे विद्यालय रहे हैं जहां पर विदेश से भी लोग आते थे। भारत के ग्रंथ दुनिया के कई देशों में गए हैं। हम राज्यों में उस समय अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, मगर भारत में लाखों साल पहले कह दिया था कि ये मेरा है, ये तेरा, ये छोटे दिल वालों का होता है। सीएम शिवराज ने कहा कि विशाल हृदय वाले कहते हैं कि ये सारी दुनिया एक अपना देश है, जहां हमने कहा कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने गाया सर्वे संतु सुखिनः। बता दें कि शिवराज ने स्कूल शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूल में एक क्लास लेने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग अनुमति दे तो मैं भी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा। नीतीश कुमार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने आखिर एनडीए की विश्वास नीति को ठुकराया है और अवसरवादियों से बने महागठबंधन की सत्ता को चुन लिया। भ्रष्टाचार केंद्रित रणनीति को चुन ही लिया तो आने वाले समय में बिहार की जनता भी सही चुनाव करेगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज भी चारा घोटाले में लालू सजा काट रहे हैं। कुर्सी के मुंह में एक बार फिर नीतीश कुमार ने बिहार को चारा गया और उसके साथ घोटाले की तरफ ले जाने की कोशिश की है। बिहार में एनडीए गठबंधन तोड़ने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि बिहार को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाए, मगर नीतीश कुमार बिहार को लालटेन युग की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों की तरफ चले गए जिन्होंने बिहार को चारागाह बना दिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी, जहां गृह विभाग के अधिकारियों के अलावा डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखा है। उन्होंने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई को लेकर ये पत्र लिखा। साथ ही छात्रों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए जल्दी फैसला लेने का आग्रह भी किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 207 छात्र प्रभावित हैं। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ने मार्च में भी एक पत्र उन्हें लिखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज झारखंड दौरे पर जा रहे हैं। आज दोपहर रांची में कांग्रेस के पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल रात 9 बजे रांची से रायपुर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत कोंडा गांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने श्रमदान किया। तिरंगा पदयात्रा 90 विधानसभा में चल रही है। वहीं पदयात्रा का नेतृत्व मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। एमपीटीटी पेपर लीक मामले में पीईबी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर डीके अग्रवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है। 5 परीक्षार्थियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें 4 ग्वालियर और 1 सागर का आरोपी है। 5 मार्च से 26 मार्च 2022 के बीच एग्जाम हुआ था। व्यापम विसिल ब्लोअर आनंद राय ने इसका खुलासा किया था। भोपाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा गड़बड़ी मामले को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पीईबी ने शिकायत की है। 5 कैंडिडेट्स पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं सागर और ग्वालियर के कॉलेज में अब परीक्षा नहीं होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की जांच एमएपी आईटी से करवाई गई है। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में अभी तक सीटें फुल नहीं हुई है। कॉलेजों में 45% सीट्स अब भी खाली। उम्मीद जताई जा रही थी कि 5वें राउंड के सीएलसी राउंड में सीट्स फुल हो जाएंगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक एडमिशन नहीं मिले हैं। 13 अगस्त तक एडमिशन होना है। सीट्स न भरने की स्थिति में प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती है। ग्वालियर में सीएम राइज स्कूलों की संख्या अब 8 हो गई है। जिला प्रशासन ने सभी सीएम राइज स्कूल को जमीन अलॉट कर दी है, जिसमें अब जल्द ही इन स्कूलों पर काम शुरू हो जाएगा। सीएम राइज स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सुसज्जित बनाया जाना है, जहां पर हर प्रकार की सुविधा छात्रों को मिल सके।
भोपाल में बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होंगे। आज शाम को 4:30 बजे बीजेपी तिरंगा वाहन रैली निकालेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से शौर्य स्मारक तक 5000 वाहनों के जरिए ये रैली निकलेगी। एमपी नगर विकास घोटाले की फाइल 10 साल के बाद फिर से खुली है, जिसमें कमिश्नर कोर्ट ने 39 पार्षदों को आरोपी बनाया है। नगर निगम बीजेपी परिषद के सभी पार्षद आरोपी हैं। वहीं वर्तमान महापौर मालती राय और बैरसिया से एमएलए विष्णु खत्री भी तत्कालीन परिषद में थे। ये 15 साल पहले एमपी नगर में विकास कार्य का मामला है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को 85 लाख से अधिक भुगतान करने का आरोप है। मुरैना में पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। साथ ही पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी के खिलाफ नारे भी लगाए। बता दें कि जिले भर में पत्रकारों का प्रदर्शन जारी है। 5वें दिन भी शहर के प्रमुख मार्गों पर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था। रायसेन के सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र से सटे बॉडीनगर में बीते 1.5 महीने से तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। तेंदुआ बीते 4 दिनों से एक गाय और एक बछड़े को शिकार भी बना चुका है। तो वहीं रात में लोगों ने तेंदुए को देखा और उसका वीडियो भी बनाया। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीडीएस वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने के मामले को लेकर अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संस्थान के याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य नागरिक आपूर्ति को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की भी मांग की गई थी। ग्वालियर में बीते 9 साल पहले मासूम बच्चों के इलाज में लापरवाही करने वाले 2 निजी अस्पतालों पर कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मेहरा बाल चिकित्सालय और मैस्कट हॉस्पिटल पर जुर्माना लगाया गया और क्षतिपूर्ति की राशि 1 महीने में देने के आदेश भी दिए गए हैं। जबलपुर नगर निगम को ODF डबल प्लस का दर्जा मिला है। चौथी बार जबलपुर नगर निगम ने उपलब्धि हासिल की। इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने सर्टिफिकेट भी जारी किया। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का रेलवे कोचिंग डिपो सफाई में पिछड़ गया है। कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। बता दें कि देश भर के 109 स्टेशन की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश हुई है, जिसमें ये खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर 255 नए मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा 70 मरीज रायपुर में मिले हैं। वहीं दुर्ग में 50, रायगढ़ में 16 और बिलासपुर में 15 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 1609 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए। वहीं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर करीब 6% के पास बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 178 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत भी दर्ज की गई। इसके साथ ही 231 मरीज डिस्चार्ज हुए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1243 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 2.69% पर है और रिकवरी रेट 98.86% पर। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,64,52,000 के पार पहुंच चुका है। भिलाई में डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। कंफर्मेटरी जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा गया है, जिसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। डेंगू के अब तक 4 कंफर्म मरीज मिल चुके हैं। इससे पहले भी भिलाई डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। साल 2018 में डेंगू से करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 36 हो गई है। वहीं बालोद जिले में 3 साल का एक बच्चा भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिला है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। रतलाम में लंपी वायरस के 20 में से 4 सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। रात के बाद यह कि 96% केस में रिकवरी हो चुकी है। राजस्थान समेत 6 राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस ने दस्तक दी है। एमपी में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर नर्मदापुरम संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं शहडोल संभाग के जिले में येलो अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं इसे लेकर मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में आज भी भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट और रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की संभावना है। मानसून द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते कलियासोत डैम का एक गेट खोला गया है। कलियासोत डैम का एक गेट खोलकर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बता दें कि बारिश के सीजन में कलियासोत डैम के गेट कई बार खुल चुके हैं। महासमुंद जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नेशनल हाईवे 353 पर पानी भर गया है। साथ ही त्रिमूर्ति कॉलोनी के चारों ओर पानी भर गया। वहीं निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर जिले में बीते 3 दिनों से हो रही बरसात से इंद्रावती, सबरी, मिगांचल, संकिनी नदी उफान पर है, तो वहीं नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर पानी भरने की वजह से जाम के हालात निर्मित हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। बस्तर के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है।
बलौदाबाजार में बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में मंगलवार हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सूचना मिलने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव शहर के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर जलभराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। महापौर के साथ जोन अधिकारी और इलाके के पार्षद भी थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जलभराव से जो लोग परेशान हैं उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जाए। रायपुर में कल से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में कनेक्शन क्लाउड बना हुआ है। इसके साथ ही तटीय ओडिशा में भी एक सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से इन इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना है। बेमेतरा में हो रही लगातार बारिश की वजह से खेत खलिहान लबालब हो गए हैं। जिले में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन यहां अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। बैतूल में भारी बारिश की वजह से इंदौर, परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 59 पर माशरा नदी के पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। शाहपुर में भी नदी के ऊपर बने पुल पर यातायात प्रभावित होने की वजह से पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। धमतरी में गंगरेल बांध एक बार फिर से लबालब हो गया है। 32 टीएमसी क्षमता वाले बांध में 31.7 टीएमसी पानी भर चुका है। वहीं प्रति सेकंड 35,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। कैचमेंट एरिया में हो रही अच्छी बारिश की वजह से बांध एक बार फिर से लबालब हो गया है, जिसकी वजह से बांध के 4 गेट खोलकर रुद्री बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं प्रति सेकंड 20,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। कोरबा के सीतामढ़ी इमली डुग्गू के रास्ते में नहर में हो रहे रिसाव से बस्ती में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अचानक घरों में पानी भरने से लोगों को सामान खाली करने का भी मौका नहीं मिला। जिला प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। अगर पानी नहीं रुका तो बस्ती का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है। बारिश से रायपुर के सारा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग घर की छत पर फंसे हुए हैं। कोल्हान नाले के उफान के कारण ये स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा जिले के खोडरी गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने अज्ञात कारणों से टांगी मारकर युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में 2 दिन पहले हत्या कर कुएं में स्कूटर से बांधकर फेंकी गई युवक की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये बताया कि अवैध संबंध के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस हत्या के आरोपी, उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार कर चुकी है। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके में सराफा व्यापारी के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग की, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस के मुताबिक अब तक फायरिंग के कारण का पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। इधर इलाके में दहशत का माहौल है। धमतरी जिले के दिमाग में महिला का शव रसोई घर में लहूलुहान हालत में मिला। महिला के सिर और छाती में गंभीर चोट के निशान थे। वहीं 2 साल की मासूम भी घायल अवस्था में मिली। आरोपियों ने घर में रखे करीब 80,000 रुपए के जेवरात और नकदी के 10,000 रुपए भी चोरी कर लिया है। अर्जुन पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जबलपुर के बरगी में नकाबपोश बदमाशों ने चाकू की नोक पर शराब दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मैनेजर पर हमला कर और कैश काउंटर से पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के सिदुरसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से खेत में काम कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए सिहोरा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों किसान खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में ये आ गए। केशकाल के NH30 पर फरसगांव चिचाड़ी नाले के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यात्री बस रायपुर से जगदलपुर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों को चोट आई। कोरबा के बुलसीडी के पास सड़क दुर्घटना में आरक्षक केशव नेताम की मौत हो गई है। वहीं दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल है। दोनों ही जवान 13वीं बटालियन के बताए जा रहे हैं। दोनों की पोस्टिंग कोरबा पुलिस लाइन में थी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दोनों जवान बुलसीडी से कोरबा की ओर आ रहे थे, तभी इनकी मोटरसाइकिल एक कार से जा गिरी। रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय मार्ग पर 2 ट्रकों में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें से एक ट्रक चालक और 2 परिचालक बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंधा मोड़ होने के कारण यहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सागर के बंडा में एक किसान ने खुद पर कैरोसिन छिड़ककर आग काली गनमत रही कि उसके पीछे उसकी पत्नी और परिजन भी आ गए। उन्होंने और पुलिसकर्मियों ने कंबल और पानी डालकर आग बुझाई। जानकारी के अनुसार नकली कीटनाशक बेचने वाले के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से किसान परेशान था।
शहडोल पुलिस को लूट के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फरवरी और मार्च में 3 लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद ये फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, 2 मोबाइल, देसी कट्टा सहित जिंदा कारतूस के साथ ही 2 लाख का माल बरामद किया गया। जबलपुर में रंगदारी वसूलने गए एक निगरानी बदमाश की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो वहीं पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बलरामपुर में पुलिस ने बकरा बकरी चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। ये गिरोह जिले में 100 से अधिक बकरा बकरी को चोरी कर चुके थे। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी जशपुर के रहने वाले हैं। इनके पास स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की गई। जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है, मगर स्वीकृति के बाद भी जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय नहीं खोला जा सका। इससे बस्तर वासियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं संभाग के लोगों को पासपोर्ट के लिए रायपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोंडागांव में खाद्य और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने घरों और होटलों में वितरित किए जाने वाले दूध की चौक चौराहे पर अचानक से जांच की और टीम ने बस स्टैंड में पॉइंट लगा करके अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए दूध को वितरण से पहले चेक किया और संदेह के आधार पर दूध के 8 से ज्यादा सर्विलांस नमूने जांच के लिए लिए गए। ग्वालियर के थाटीपुर जनपद कार्यालय में पुलिस ने दबिश देकर छापेमारी की। वहीं कार्रवाई के दौरान जनपद परिसर में 9 कर्मचारी जुआ खेलते मिले। पुलिस ने आरोपियों से ताश की गड्डी, नगद रुपए, कार, बाइक और स्कूटी जब्त किए। वहीं ताश खेल रहे लोग ताश के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने एसएएफ के जवान पर रेप का मामला दर्ज किया। युवती ने आरोप लगाया कि जवान ने 8 महीने तक उसे अपने साथ रखा और उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया। जब शादी के लिए दबाव बनाया गया तो वो शादी करने से मुकर गया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।